हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें, धीरे से आंखें खोल लीजिए। सभी को सादर प्रणाम। मैं हल्का सा छोटा सा इंट्रोडक्शन कल वाला दे देता हूँ 2 मिनट में, ताकि आपको रिकवर दोबारा से याद आ जाए सारी चीजें, और उसके बाद में हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था प्रस्थानत्रय के बारे में, कि प्रस्थानत्रय में 3 ग्रंथ होते हैं, श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। इन 3 ग्रंथों को प्रस्थानत्रय बोला जाता है। और तीनों ग्रंथों को पहले की परंपरा थी कि कोई भी आचार्य, यानी कि इसको विद्वान तभी माना जाता था जब वो इन 3 ग्रंथों पे भाष्य लिखता था। भाष्य भाष्य आएगा, भाष्य लिखता था। यहाँ पे 3 स्तंभ है। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं, भागवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं, और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। तो ब्रह्म सूत्र को वेदांत भी कहते हैं, और भी अन्य नाम है इसके। वेदांत का आधार है ये ग्रंथ, और इसके जो प्रणेता है अर्थात जो इसके रचयिता है वो बादरायण जी है। उपनिषदों के विचार को सरलता से यहाँ पे लिख दिया गया था। ब्रह्म का सिद्धांत है, इसीलिए इसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। इसको वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र से भी इसको माना जाता है। इसके अन्य नाम है शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा, भिक्षु सूत्र और उत्तर मीमांसा। इसमें 4 अध्याय हमने पढ़े थे। पहले अध्याय में एकत्रित किया गया, इसलिए इसका नाम समन्वय अध्याय है। दूसरे अध्याय में जो विरोधी दर्शनों का खंडन किया गया, इसलिए इसका नाम अविरोध अध्याय रखा गया है। तीसरे अध्याय में साधना बताए गए हैं। साधनों को या आप चेंज कर लेंगे, ये गलती से इसमें कर दिया है। और अंतरंग साधन ये है विवेक वैराग्य षट संपत्ति, ये बहिरंग साधन है। तो ये साधनों को बताया गया, इसीलिए इसका नाम साधना अध्याय रख दिया गया है। चतुर्थ अध्याय में फलों के बारे में बताया गया है, विभूतियों के बारे में बताया गया है, फलाध्याय है। ये चारों अध्याय के एक साथ नाम है। प्रत्येक अध्याय के 4-4 पाद हैं। हर चैप्टर के 4-4 सब चैप्टर हैं। समन्वय अध्याय, अविरोध अध्याय, साधना अध्याय, फलाध्याय। कुल 555 सूत्र है ब्रह्म सूत्र के अंदर। अभी जितने इनके भाष्यकार रहे उतने ही इनके संप्रदाय हो गए। मुख्य 4 माने जाते हैं, इसके अलावा भी और भी कई हैं। शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत दिया है, शारीरिक भाष्य है। रामानुचार्य विशिष्टाद्वैत है, माधवाचार्य द्वैताद्वैत है, द्वैतवाद का है। और निम्काराचार्य द्वैताद्वैत का सिद्धांत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उपनिषद का जो 2-3 चीजों से मला है। उप नि, ये तो 2 उपसर्ग हो गए हैं, और सद इसकी धातु हो गई है। और सद धातु के 3 अर्थ है, विसरण, गति और अवसादन। अर्थात विनाश, ज्ञान प्राप्ति और शिथिलीकरण। विसरण का अर्थ है जो पाप ताप का नाश करे, गति जो सच्चे ज्ञान प्रदान करे, अवसादन जो हमें जन्म मरण के चक्कर से दूर ले जाए, वो अवसादन। इसका अर्थ हुआ कि जो पाप ताप का नाश करे, सच्चा ज्ञान दे और हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति दिलाए, वो है सद धातु का वास्तविक अर्थ। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति इन 3 चीजों से हुई है। उप का अर्थ सामान्य तौर पे सामीप्य, नि का संपूर्ण और सद का ज्ञान। और सामान्य तौर पे जो उप को जो सबसे प्रचलित परिभाषा है, उप को निकट, नि को श्रद्धा पूर्वक और सद को बैठना। अर्थात शिष्य का गुरु के प्रति, गुरु के निकट श्रद्धा पूर्वक बैठना और गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान को फॉलो करना, सुनना, ये उपनिषद है। अब वेदों में इसका क्या महत्व है? वेदों में कहा है वेद विद ज्ञान है, और इसमें घण प्रत्यय आएगा। घण प्रत्यय लगाकर ये हुआ विद, वेद बना है। और वेद का जो सामान्य अर्थ होता है ज्ञान, और वेद के विद धातु के सामान्य रूप से 4 अर्थ होते हैं, ज्ञाने, सतायाम, विचारण और लाभे। आचार्य सायण जी हुए हैं, आचार्य सायण जी ने कहा कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का निवारण करने के लिए जो अलौकिक अद्भुत उपाय का जो ग्रंथ है उसको वेद कहते हैं।
वेद के 4 भाग होते हैं। संहिता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में याद रखेंगे। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। हम उपनिषद को पढ़ेंगे। पहले हल्की चर्चा कर लेते हैं। संहिता में क्या होता है? मंत्रों का समुदाय, मंत्र हैं इसके अंदर। और वेदों के 4 ऋषि हैं, अंगी ऋषि, आदित्य ऋषि, वायु ऋषि और अंगिरा ऋषि। ऋग संहिता अर्थात ऋग्वेद से संबंधित है अंगी ऋषि, सामवेद से संबंधित है आदित्य ऋषि, यजुर्वेद से संबंधित है वायु ऋषि और अथर्ववेद से संबंधित है अंगिरा ऋषि। ब्राह्मण, इसमें यज्ञानुष्ठानों को विस्तार से बताया गया है ब्राह्मण के अंदर। आरण्यक में, जो आरण्यक का अर्थ होता है जंगल या वन, कि जो वानप्रस्थ आश्रम के लिए उपयोगी जो क्रियाकलाप जो बताए गए हैं वो आरण्यक के अंतर्गत आते हैं। और इनको कर्म कांड माना जाता है। पहले जो 3 हैं इनको कर्म कांड और उपनिषद को ज्ञान कांड बोलते हैं। महाभाष्य के अनुसार इसकी शाखाएं बताई गई कि अलग अलग वेद की कितनी शाखाएं हैं। ऋग्वेद की शाखा 21 होती है, यजुर्वेद की 100 होती है, सामवेद की 1000 होती है और अथर्ववेद की 9 शाखाएं होती हैं। कुल शाखाएं 1130 होती है। और आज सिर्फ वर्तमान में 10 से 12 ही रह गई है, बाकी लुप्त हो गई है या हमारी संस्कृति को समाप्त कर दिया गया। इतना ज्ञान था हमारे पास में। मुक्ति को उपनिषद, एक उपनिषद है जिसका नाम है मुक्ति को। उसमें बताया गया है कि 108 उपनिषद हैं। और 108 उपनिषद अलग अलग वेदों के अनुसार कितने, जैसे ऋग्वेद में 10 उपनिषद है, यजुर्वेद में 19, शुक्ल यजुर्वेद में 19 है, कृष्ण यजुर्वेद में 32 है। दोनों की बात करेंगे तो 51 है। सामवेद में 16 उपनिषद हैं, अथर्ववेद में 31 उपनिषद है। इस प्रकार कुल मिला के 108 उपनिषद होते हैं। ये हमारा सिलेबस है योग का। इसको हमें अच्छे से जांच लेना है कि आठों के आठों ये हमें याद हो जाने चाहिए। कि आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, श्वेता सावतर उपनिषद, जो सबसे पहला उपनिषद है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि ऊपर सभी उपनिषद अलग अलग वेदों से संबंधित हैं। तो श्वेता सावतर जो उपनिषद है वो संबंधित है कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद, योग कुंडली उपनिषद संबंधित है कृष्ण यजुर्वेद से। यानी कि 2 ये हो गए कृष्ण, और तीसरा ध्यान बिंदु, ये भी कृष्ण यजुर्वेद और योग तत्व उपनिषद। ये 4 उपनिषद जो है ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अकेला त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। और एकमात्र योग चूड़ामणि सामवेद से संबंधित है। और एक सिर्फ नाद बिंदु ऋग्वेद से संबंधित है। और योग राजोपनिषद किसी भी वेद से संबंधित नहीं है। ये हमारा है सिलेबस। और ये आपको याद हो गया होगा क्योंकि आउटलाइनिंग से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको सभी को याद होना चाहिए कि किस उपनिषद में क्या क्या चीजें हैं। कि जैसे कि श्वेता सावतर में ध्यान योग की तकनीक बताई गई है, आज हम पढ़ेंगे। इसका सही स्थान क्या होता है, प्राणायाम का क्रम क्या, उसका महत्व क्या, योग सिद्धि के लक्षण, योग सिद्धि का महत्व, तत्व ज्ञान, ये किस में है? श्वेता सावतर के दूसरे चैप्टर में है। और 2 चैप्टर है हमारे सिलेबस में, छठा अध्याय भी लिया गया है। छठे अध्याय में परमात्मा का स्वरूप बताया गया है और उसकी महिमा का वर्णन है, भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति। ये है श्वेता सावतर उपनिषद। आज हम इसको पढ़ेंगे। और इसी प्रकार ये मैंने पीडीएफ भेज दिया है, आप अपने आप से पढ़ लेंगे। सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए कि किस उपनिषद में क्या सिलेबस है। 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा ही बाहर सिलेबस से ही पूछा जाता है, हर बार पूछते हैं सिलेबस से क्वेश्चन। इसलिए आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आज जो हमें करना है। श्वेता सावतर उपनिषद, इसके जो, क्योंकि एक श्वेता सावतर नाम के एक ऋषि रहे हैं, उसका छठे चैप्टर में वर्णन मिलेगा कि श्वेता सावतर नाम का ऋषि था और उसी के नाम पे इस उपनिषद का नाम श्वेता सावतर उपनिषद पड़ा है। उसको श्वेता सावतर ऋषि ने ब्रह्म से आपने तप किया, परमात्मा की कृपा से इसको ज्ञान मिला और फिर उसने अपने योग्य शिष्य को दिया।
उस प्रकार ये फिर उपनिषद का निर्माण हुआ, फिर उसका लेखन कार्य हुआ और आज हमारे सामने इस प्रकार है ये। इसके अंदर कुल 6 अध्याय हैं। इस उपनिषद के अंदर हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 अध्याय लिए गए हैं, दूसरा अध्याय और छठा अध्याय। बाकी पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे भी नहीं उसको, और कोई विशेष भी नहीं है उसके अंदर। दूसरा और छठा ही सबसे मेजर है इसका। कुल अगर 6 के 6 अध्यायों को मिलाएं तो कुल इसके अंदर 113 मंत्र हैं। अब ध्यान रखेंगे, उपनिषदों में श्लोक नहीं कहते, जैसे कि योग दर्शन के जो वाक्य हैं उनको हम सूत्र कहते हैं, भागवत गीता के जो वाक्य हैं उनको हम श्लोक कहते हैं। इसी प्रकार उपनिषद में जो चीजें आएंगी उनको श्लोक नहीं बोलते, उनको मंत्र कहते हैं। मंत्र अर्थात कितने मंत्र हैं उपनिषद में? 113। अब हर उपनिषद का अपना अपना रहस्य है कि क्यों वो उपनिषद बना, कि ब्रह्म की जिज्ञासा से, कि जो ऋषि हुए, यानी कि ब्रह्म विद्या ऋषि गणों के मन में, अर्थात जैसे कि आप लोग हो, आप अच्छे खासे आपने अध्ययन किया है और आपके मन में इच्छा हुई है ब्रह्म के बारे में मैं जानूं, क्या होता है ब्रह्म, क्या भगवान क्या है, सृष्टि कैसे बनी है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, हम कैसे कार्य कर रहे हैं, हम कैसे सांस ले रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन उठते हैं ना, आप लोगों के माइंड में भी उठते होंगे। ऐसे ही इन ऋषियों के मन में इस टाइप के क्वेश्चंस उठे कि हम ब्रह्म को जाने, और ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या है वो ब्रह्म। और उसी जिज्ञासा को में कुछ प्रश्न थे, इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए था उन लोगों को, उन ऋषियों को। और जब वो समाधि अवस्था में गए, समाधि अवस्था में जाकर के उनको अपने प्रश्नों का उत्तर मिला। अब पहले जान लेते कौन कौन से प्रश्न थे, कि इस सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा कौन है और कैसा है। ये सामान्य सा उनका प्रश्न, और हमारा भी क्वेश्चन है इस तरीके से कि ब्रह्मा कौन है और कैसा होता है, ये उनका क्वेश्चन था। कि अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब कहा कि हम किससे उत्पन्न हुए हैं, इसका भी आंसर ढूंढना था, उनको नहीं पता था। कैसे हम जी रहे हैं, किसके अधीन हमारे कार्य हो रहे हैं, अर्थात हम कार्य कर रहे हैं, कौन हमारा कार्य करवा रहा है, किसके अधीन है हम, सृष्टि कैसे बनी है, कैसे रचना हुई इस पूरी सृष्टि की, और ईश्वर जीव और प्रकृति क्या है, और आदि, यानी कि इसके अलावा और भी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चंस थे उन ऋषियों के मन में कि हम इनका उत्तर ढूंढेंगे। अब वो गए समाधि में, अब समाधि में गए, समाधि में जाके उनको उत्तर मिला, प्रत्यक्ष हुआ, साक्षात्कार हुआ, और इसीलिए हम इनको प्रामाणिक ज्ञान मानते हैं। और उन्हीं प्रश्नों के जो उत्तर उन्होंने समाधि अवस्था में मिले, उसी का ही ये उपनिषद बना हुआ है। वो उत्तर इस उपनिषद के अंदर लिखे हुए हैं जो उन ऋषियों ने समाधि अवस्था में जाकर प्राप्त किए। आगे हम उन्हीं को पढ़ेंगे। अब उससे पहले ये तो बाहर का इंट्रोडक्शन दिया था, अब थोड़ा अंदर का इंट्रोडक्शन, उपनिषद के अंदर है क्या, श्वेता सवतर उपनिषद के मेन पॉइंट क्या है। एक तो हमने सिलेबस में बाहर से भी पढ़ा कि ध्यान के ऊपर है, प्राणायाम के ऊपर है, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से दे दिया गया कि इस उपनिषद के अंदर पर ब्रह्म का स्वरूप बताया गया, सृष्टि की रचना की व्याख्या की गई है, कैसे सृष्टि बनी है, मोक्ष के उपाय बताए गए हैं, प्राणायाम एवं ध्यान की विधियां बताई गई है कि कैसे प्राणायाम करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, किस स्थान में करते हैं, किस जगह होनी चाहिए, आसपास कैसा वातावरण होना चाहिए, प्रकृति एवं जीवात्मा कैसे होती है, क्या स्वरूप है, जैसे सांख्य में बताया गया था उसी प्रकार कुछ व्याख्या यहाँ पर भी दी गई है। ओमकार साधना के बारे में बताया गया है इस उपनिषद के अंदर, सिद्धियों की प्राप्ति की, सिद्धियों में जैसे हम पढ़ेंगे कि आगे जुगनू दिखाई देता है, बिजली दिखाई देती है, चंद्रमा दिखाई देता है, इस प्रकार बहुत कई तरीके की सिद्धियां में आगे दिखाई पड़ेंगे उपनिषद में, हम उनका वर्णन है यहाँ पे। बंधन का स्वरूप कि मोह माया क्या है, क्यों हम इस संसार में बंधे हुए हैं, इसके ऊपर है। विद्या और अविद्या का स्वरूप, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, इसके बारे में भी इसमें वर्णन है। कर्म फल, जो कर्म फल का सिद्धांत है कि जैसा करोगे वैसा ही भरना पड़ेगा, उसके बारे में भी वो चर्चा इस उपनिषद में मिलती है। पुनर्जन्म के बारे में भी बताया गया है। ये इसके मेन पॉइंट है।
और परमात्मा तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा, अर्थात यहाँ पे जैसे परमात्मा के प्रति श्रद्धा और भक्ति भावना रखी जाती है, स्पष्ट कहा है छठे अध्याय के अंतिम मंत्र में कि गुरु के प्रति भी जब आप ऐसा भाव रखोगे तब आपके मन में अपने आप ही जो रहस्यों के जो गुठियां हैं, यानी कि जो उलझने हैं, जो प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिल रहे हैं, वो आपको सहजता से ऐसे ही मिल जाएंगे अगर आप अपने जैसे परमात्मा की भक्ति करते हो ऐसे ही गुरु की भक्ति करोगे तो। अब हम उपनिषद स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 अध्याय हैं, कुल तो 6 अध्याय हैं इसके अंदर, हमारे सिलेबस में दूसरा अध्याय और छठा अध्याय है, इसलिए हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। अब जब दूसरा अध्याय शुरू होता है तो इसमें शुरू के पहले जो 5 मंत्र हैं, पहले के 5 मंत्रों में सिर्फ प्रार्थना की गई है। जैसे हम प्रार्थना भी करते हैं ना कि हे भगवान आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें, हमें ज्ञान दे, हमें माफ करें। ये प्रार्थना भी की जाती है कि भगवान की प्रशंसा की जाती है, यानी कि पहले 5 मंत्रों में सिर्फ प्रार्थना की गई। और प्रार्थना से ध्यान के लिए एक वातावरण बनता है और उसका लाभ भी बता दिया गया कि प्रार्थना क्यों करनी है, कि प्रार्थना करने से क्या होगा, एक ध्यान के लिए वातावरण बनेगा। क्यों? अगर मैं वैज्ञानिक रूप से बताऊंगा कि प्रार्थना करेंगे तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा, हमारे मन के अंदर जो एक्स्ट्रा जो विचार चल रहे हैं वो रुक जाएंगे, एक तरीके से जो अल्फा वेव्स आने लगेंगे, बीटा वेव्स कम होने लगेंगे, एक तरीके से वो इन्वायरमेंट की ये बात हो रही है यहाँ पे। और इससे क्या होगी, मन के विचार शांत और चित्त एकाग्र हो जाएगा जब हम प्रार्थना करेंगे तो। और आगे और भी बताया कि हे ईश्वर आप हमारे मन और बुद्धि को अपने स्वरूप में लगावे, जैसे हम हैं वास्तविक हमारा स्वरूप क्या है, वो प्रकाश में स्वरूप है, हम वास्तव में उस प्रकाश में स्वरूप को देखें, न कि अंधकार को देखें। बताया गया कि ध्यान में अग्नि की ज्योति का अवलोकन करके, किसका अवलोकन करके, अग्नि की ज्योति का अवलोकन करके पार्थिव पदार्थों से ध्यान, पार्थिव पदार्थ मतलब भौतिक, जैसे कि दीवार है, मेज है, पंखा है, खुद की काया ही क्यों ना हो, फिजिकल स्थूल शरीर भी पार्थिव पदार्थ में आता है, वहां से हटा करके हमारे इंद्रियों में स्थापित करें, यथार्थ प्रत्याहार करें कि इंद्रियों को बाहर के विषय में न उलझाए बल्कि अंदर ले जाए, उनको अंतर्मुखी ले जाएं, ऐसी भी प्रार्थना की गई है। मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देव हमारे मन और बुद्धि को संयुक्त करें। अब कौन से देवता है वो बताया नहीं है, लेकिन वैसे ही कह दिया कि जो भी हमारे मन और इंद्रियों के जो देव हैं वो हमारे, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे मन और इंद्रियों को विचलित ना करे, हमारी बुद्धि को संयमित रखे, भ्रष्ट न होने दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना का वास्तविक अर्थ भी यही होता है कि हमारा विवेक ज्ञान जागृत रहे, हम जो भी निर्णय ले अपने होशवास में ले, मन हमारा अस्थिर ना हो, इसीलिए प्रार्थना भी की जाती है। और वही यहाँ पर भी की गई है, पहले 5 मंत्रों में प्रार्थना की गई भगवान से। आगे बताया कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन शुद्ध करने का तरीका, कैसे मन को शुद्ध किया जाता है। 3 तरीके बताए हैं यहाँ पे, क्रम आता है हमारे एग्जाम में, एक क्रम याद रखेंगे आप हमेशा। सबसे पहले अग्नि का मंथन बताया है, अग्नि का मंथन, दूसरा बताया कि प्राण वायु का निरोध, और तीसरा बताया कि सोम रस की अधिकता। अगर ये तीनों चीज होंगी तब हमारा मन हमेशा शुद्ध रहेगा। मन को शुद्ध करने के 3 तरीके कौन से बताए हैं, अग्नि का मंथन, प्राण वायु का निरोध और सोमरस की अधिकता। अब ये क्या है अग्नि का मंथन, अग्नि का मंथन कैसे करेंगे, ओमकार के उच्चारण से। जब हम ओम का उच्चारण करेंगे तो अग्नि का मंथन होगा। अब कौन सी टाइप की अग्नि की बात की जा रही है, इतनी गहन व्याख्या नहीं बताई गई है, सिंपल इतना ही बताया उपनिषद में कि ओमकार के उच्चारण से अग्नि का मंथन होता है, तो आप इतना ही पढ़ेंगे। प्राणायाम से
प्राणवायु का निरोध होता है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे था सोमरस की अधिकता। आनंद भाव में जब हम रहेंगे उससे सोमरस की अधिकता होगी। अगर मैं हठ योगी ग्रंथ के अनुसार बताऊंगा तो वहां पे खेचरी मुद्रा, जालंधर बंद और विपरीत करणी मुद्रा आ जाती है, लेकिन उसका यहाँ पे वर्णन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आनंद भाव से सोमरस बढ़ता है ऐसा बताया गया। तीन चीजें, अग्नि का मंथन, प्राणवायु का निरोध और सोमरस की अधिकता, ये भी तीनों चीजें होंगी तब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा तो इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी, तो अपने आप ही हमारे सारे कार्य सही हो जाएंगे। ध्यान की विधि एग्जाम में आया है कई बार ये, और इसका क्रम आता है। ये जो मैंने हर लाइन लिखी है ना, हर लाइन से क्वेश्चन आ चुके हैं, सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। जैसे कि ये क्वेश्चन ये मैंने सबसे हाईलाइट कर दिया कि सिर, गला और छाती। एग्जाम में क्या होगा, सीक्वेंस पूछेगा आपसे कि दे देगा गला, छाती, सिर, अब बोलेगा 1 2 3, 2 1 3, 3 1 2, सीरीज में लगाओ। अब आप भी हैरान रह जाओगे। तो आप ये बिल्कुल सीक्वेंस में याद करेंगे, पहले सिर आएगा, फिर गला आएगा, फिर छाती आएगी, इनको सीधा करना। ये हमारे एग्जाम वाले इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। उसको स्थिर करे, उसके बाद क्या करना है, इंद्रियों को मन के द्वारा कहाँ पे निरुद्ध करे, ये क्वेश्चन बनता है हृदय में। हृदय में निरुद्ध करें, मस्तिष्क में ना करें, हृदय में करें। और किस नौका द्वारा, ओमकार को यहाँ पे नौका का स्वरूप दिया गया है। जैसे नाव होती है ना, हमें एक नदी को पार करा देती है, समुद्र को पार करा देती है, इसी प्रकार ये जीवन रूपी जो महातूफान इसमें रहता है, समुद्र को भवसागर से दूर ले जाने वाली जो नौका है वो कौन सी है, ओमकार की नौका है वो, अर्थात ओमकार को यहाँ पे प्रधानता दी गई है। इसके बाद बताया कि संपूर्ण भयंकर स्रोतों को पार कर जाए, यानी कि ओमकार नौका से ही हम ये भयंकर जो स्रोत है सृष्टि के, मोह माया से, विकारों से हम दूर हो जाएं। और इसके बाद में कहा है कि आहार विहार, आहार का अर्थ होता है खाना, और विहार का अर्थ होता है व्यवहार, कि क्या ठीक खाएं और ठीक से व्यवहार करें, आदि समस्त चेष्टाओं को युक्त करें, कि युक्ता युक्त करें। जैसे भगवत गीता में भी आया था युक्त आहार विहार से, कि युक्त युक्त खाना खाना है, युक्त युक्त सोना है, युक्त युक्त हर चीजें युक्त युक्त करनी है, भोग भी करने हैं लेकिन वो भी युक्त युक्त, ना कम ना ज्यादा। वो जब ऐसा होगा तभी हमारा ध्यान लग सकता है। प्राणायाम करके प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा बाहर निकाल दें। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्राणायाम करके क्या करना, प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर रेचक करने के लिए बोला है, एक्सेल करने के लिए। क्वेश्चन बन सकता है कि प्राणायाम करके प्राण के सूक्ष्म हो जाने के बाद में क्या करना है, पूरक करना है, रेचक करना है, कुंभक करना है। तो सामने आपके उत्तर लिखा हुआ है रेचक करना है, अर्थात श्वास बाहर निकालना है। हर पॉइंट को आप लिखते रहे अपने कॉपी में अच्छे से। आगे बताया कि मन और इंद्रियों को वश में करें, ये तो वैसे भी सामान्य चीज है। मेन प्रमुख क्या था, सिर, गला, छाती, ये हृदय में निरुद्ध करें, ओमकार की नौका, युक्त युक्त हर चीजें, और प्राणायाम के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका द्वारा एक्सेल करें। ये 4-5 पॉइंट मुख्य थे, आप इनको लिख लेंगे। अब योगाभ्यास के लिए कैसी जगह होनी चाहिए, जैसे आज भी हम टीचिंग उसमें पढ़ते हैं ना कि कैसे हमारा योगा सेंटर कैसा होना चाहिए भैया, साफ सुथरा होना चाहिए, शीशे लगे होने चाहिए, एसी होना चाहिए, ये आज की डिमांड है। लेकिन इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, ये श्लोक आप सभी याद करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस आएगी, और जब तक आपको श्लोक याद नहीं होएगा सीक्वेंस याद नहीं हो सकती। एग्जाम में सीधा लिखेगा मिलेगा कि शुद्ध, कंकड़, अग्नि, बालू, इनको आगे पीछे करके लिख देगा, और फिर बोलेगा कि सीक्वेंस में लगाओ कि उपनिषद में कैसे बताया है। ये क्वेश्चन मैंने देखा था एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूं सीक्वेंस में, और इसके लिए आपको श्लोक याद होना चाहिए, तभी आपको सीक्वेंस याद होगी। तो मेरे साथ दोहराएंगे, समय सुचौ सर करा वहने वालों का विवर्जिते, समय सुचौ सर करा वहने वालों का विवर्जिते,
शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले न तो चक्षु पीडने, मनोनुकूले न तो चक्षु पीडने गुह्या निवाता श्रेण प्रयोजयेत। अर्थात समय सुचौ, साफ सफाई होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। सरकरा, कंकड़ पत्थर ना हो वहां पे, वहने, आग भी ना हो, बालू का बालू भी ना हो वहां पे, अर्थात बिल्कुल भी बंजर जमीन ना हो, विवर्जित ऐसा ना हो, यानी कि ये जो पहली चीज बताई है विवर्जित ऐसा ना हो, शब्द बहुत ज्यादा शोर शराबा भी ना हो, जलाश्रय भी कि जल आदि आश्रय, अर्थात बहुत ज्यादा जल के पास में भी नहीं, झरने के पास में भी नहीं जाना है, वहां पर भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने, मन की अनुकूल जगह हो और नेत्रों को पीड़ा देने वाली न हो, अर्थात बहुत ज्यादा प्रकाश वाली जगह भी ना हो कि जहां पे हमारी आंखें ही खराब हो जाए। गुह्या निवाता श्रेण प्रयोजित, कि ऐसी जगह पर निवास करने से मन शांत होता है, मन ध्यान में लगता है। ये योगाभ्यास का स्थान बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको अच्छे से आप याद कर लेंगे, इसको हिंदी भी याद कर लेंगे और संस्कृत भी याद कर लेंगे, और इसका नंबरिंग भी दूसरे अध्याय का 10वां मंत्र है ये। योग की सफलता के चिन्ह बताए हैं, योग की कि कैसे पता चलेगा, एक तरीके से सिद्धि बताई है, प्राइमरी सिद्धि कि स्टार्टिंग में क्या होगा। जैसे कि हठ योग में आया था ना, वपु कृषतम वदने प्रसन्नता, कि नाड़ी शुद्धि के क्या लक्षण है, कि प्रसन्न हो जाएगा, उसका स्वर अच्छा हो जाएगा, नाड़ी शुद्धि हो जाएगी, आरोग्यता हो जाएगी, बिंदु जयी हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी बताया गया कि योग की सफलता के क्या क्या चिन्ह होते हैं, कि बताया कि परमात्मा के प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग से, अर्थात वो योगाभ्यास जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ये जो नीचे चीजें बताई गई हैं ये चीजें उसको अनुभव होंगी। सीक्वेंस में याद करेंगे इसको। कुहरा, कुहरा अर्थात एक तरीके से धुएं की तरह से, धुआं धुआं से, वैसे नीचे धुआं अलग से बताया गया है, लगभग एक ही होता है। कोहरा और धुआं इस तरीके का आपको धुंधला धुंधली चीजें दिखाई देने लग जाएंगी, ये यहाँ पे बताया कि योग की सिद्धि का पहला लक्षण है। इसकी सीक्वेंस आएगी कोहरा, धुआं, उसके बाद सूर्य, वायु भी, वायु का भी अलग से अनुभव होने लगेगा आपको, अग्नि, जुगनू अर्थात तारों को जुगनू बोलते हैं, जो टूटा हुआ तारा उसको बोलते हैं ना जुगनू, आकाश में उड़ जल्दी से उड़ जाते हैं वो तारे, गायब भी हो जाते हैं जल्दी से, अलग अलग कलर में होते हैं। बिजली और स्फटिक मणि और चंद्रमा, कितनी चीजें हो गई, एक कोहरा, धुआं 2, सूर्य 3, वायु 4, अग्नि 5, जुगनू 6, बिजली 7, स्फटिक मणि 8 और चंद्रमा 9, 9 चीजें हो गई। तो ये सीक्वेंस से आप इन 9 की 9 चीजों को याद कर लेंगे कि पहले कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है। इसके समान योगी, ये योगी के सामने प्रकट होते हैं, अर्थात ऐसा ऐसा हमें दिखने लगेगा जब हमारा योग सिद्ध होने लगेगा। और बताया गया कि पंच महाभूतों की सिद्धि हो जाएगी। पंच महाभूत कौन कौन से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच महाभूतों की सूक्ष्म अवस्थाएं भी बताई गई है, कि पहली सूक्ष्म अवस्था स्थूल अवस्था, दूसरी सूक्ष्म अवस्था स्वरूप अवस्था, तीसरी सूक्ष्म अवस्था ही नाम दे दिया, चौथी अनव्य अवस्था, पांचवी अर्थ तब। इसकी डिटेल नहीं है कहीं पर भी, ये मैंने व्याख्याकार में लिखा हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट समझ के, लेकिन मूल श्लोक में ये 5 चीजों के नाम नहीं है, तो आने की संभावना भी कम है, क्योंकि व्याख्याकार ने लिखा हुआ था मूल श्लोक में 5 नाम नहीं है, लेकिन आप याद कर लो तो बुराई कुछ भी नहीं है, कि पंच महाभूतों की ये 5 सूक्ष्म अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं के ज्ञान को उत्थान अवस्था कहते हैं। उत्थान, उत्थान का मतलब कि जब ये चीजें आने लगी तो हम समझने लगे कि हाँ हमारी सिद्धि होने लग गई है,
हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा योग की सफलता के चिन्ह। अब योग सिद्धि के लक्षण, ये वाला तो कई बार आ चुका पेपर में, कई बार, इसलिए मैंने श्लोक भी लिखा है इसका साथ में। आप एमए में कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, वहां पर भी आएगा ये वाला श्लोक। योग सिद्धि के लक्षण क्या है, श्वेत सप्तर उपनिषद में क्या बताया गया है? लघुत्तम आरोग्यम लोलुप्तवम वर्ण प्रसादम शौर्य सौष्ठवम च गंधः शुभ मूत्र पुरुषम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती। अर्थात लघुत्तम आरोग्यम, लघुत्तम पेपर में आया था, पेपर में इस बार दिया, ऐसे पीछे, इससे पीछे साल दिया था पेपर में, ये दिया वर्ण प्रसाद, मूत्र पुरुष, गंध, लघुत्व और आरोग्य, बोला सीक्वेंस में लगाओ। अब सीक्वेंस में किस कौन लगाएगा? जिसको श्लोक याद होगा वही तो लगाएगा। इसीलिए आप ये श्लोक याद कर लेंगे, पेपर में सीक्वेंस पूछी जाती है। नहीं तो हिंदी में आप याद कर सको तो कर लो, हिंदी में याद होती नहीं है कभी सीक्वेंस। सीक्वेंस तो संस्कृत में याद होती है हमेशा, इसलिए श्लोक याद करें। कौन सा श्लोक है ये? दूसरे अध्याय का 13वां मंत्र है ये। लघुत्तम आरोग्यम मलोलुप्तवम वर्ण प्रसादम शौर्य सौष्ठवम च गंधः शुभ, ये शुभ आएगा, मेरे याद आ रहा है, शुभ होना चाहिए। मूत्र पुरुषम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती। अर्थात लघुत्तम, लघुता आएगी, अर्थात हल्कापन आएगा। आरोग्यम, आरोग्यता अर्थात रोगों का अभाव। लोलुप्तवम अर्थात मन स्थिर होना, मन का काबू में होना, या विषय शक्ति की निवृत्ति इसको बोलते हैं। वर्ण प्रसादम, वर्ण अर्थात शरीर की बाह्य सुंदरता को लिया जाता है। प्रसादम अर्थात ओज बढ़ जाएगा, सुंदरता में सुंदरता बढ़ जाएगी, इसका मतलब यह वर्ण प्रसादम। स्वर सौष्ठवम अर्थात स्वर यानी कि आवाज, सौष्ठवम मधुर हो जाएगी, सुरीली हो जाएगी। गंधः शुभो, शुभो होगा ये, हाँ पक्का हूं मैं, शुभो। गंधः शुभो कि उसकी गंध उसकी सुगंधित हो जाएगी, अर्थात उसके शरीर से स्मेल नहीं आएगी, खुशबू आने लगेगी। किसकी? योगी की, जो योगाभ्यास में सिद्ध है, उसका पहले लक्षण है ये। मूत्र पुरुष अल्पम, मूत्र यानी कि यूरिन, पुरुष यानी कि स्टूल, अल्पम अर्थात ये कम हो जाएंगे। योग प्रवृत्ति प्रथमा वदंती, ये योग के पहले लक्षण हैं, पहली सिद्धियां हैं, इसके बाद की सिद्धियां अलग हैं। ये सिर्फ पहली सिद्धियां बताई गई हैं, तो अच्छे से इसको आप याद कर लेंगे। आगे बताया कि शरीर व मन की शुद्धि होने से आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष कर लेता है। दोबारा से, शरीर व मन की शुद्धि होने से, अर्थात कैसे क्वेश्चन बनेगा? आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को कैसे प्रत्यक्ष करेगा? पहले शरीर व मन जब शुद्ध होगा तभी प्रत्यक्ष करेगा, अदरवाइज प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा। परमात्मा को जानकर जब बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है, परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हिरण्यगर्भ वाला, वेदों में भी मिलता है। हिरण्यगर्भो वक्त नान्य पुरातन, कि हिरण्यगर्भ ही है जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और उन्होंने ही योग को बनाया, ऐसा वेदों में भी वर्णन मिलता है। यहाँ पर बताया कि परमात्मा ही साक्षात हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुआ, और परमात्मा सर्वव्यापी है। अंत में परमात्मा को नमन किया। इस प्रकार जो दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। दोबारा से दूसरा अध्याय का रिवीजन दे देता हूं मैं, फिर अगला अध्याय पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में पहले 5 मंत्रों को बताया गया। 5 मंत्रों में एक तरीके से प्रार्थना की गई है, प्रार्थना के लाभ बताए गए हैं। मन को शुद्ध करने के 3 तरीके बताए, अग्नि का मंथन, प्राणवायु का निरोध और सोमरस की अधिकता, इससे मन शुद्ध होएगा। अग्नि का मंथन कैसे होगा? ओम के उच्चारण से। प्राणवायु का निरोध प्राणायाम से। सोमरस आनंद से।
ध्यान की विधि बताई गई है दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक मंत्र में, कि जो योग साधक होगा वो सिर, गला और छाती सीधा करेगा और इंद्रियों को संयमित करके मन में स्थिर करेगा, मन में निरुद्ध कर देगा और ओमकार का उच्चारण करेगा। और वो ओमकार जो है नौका की तरह, जैसे नौका बाहर ले जाती है हमें, नदी को पार करा देती है, उसी प्रकार ये ओमकार जो है हमें संसार रूपी भवसागर से पार ले जाएगा। युक्त युक्त आहार और प्राणायाम करके सूक्ष्म हो जाने पर रेचक करना है, मन इंद्रियों को वश में करना है। ये ध्यान की विधि बता दी गई है। स्थान बता दिया गया कि साफ होना चाहिए, बालू, अग्नि, शब्द, पानी आदि से दूर होना चाहिए, मन के अनुकूल होना चाहिए, आंखों के पीड़ादायी ना होना चाहिए, ऐसी जगह निवास करके योगाभ्यास करना चाहिए। योग की सफलता के चिन्ह बता दिए कि कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा, ये 9 चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। पंच महाभूतों की सिद्धि के लिए बताया गया आकाश, वायु, अग्नि, जल, उसकी 5 सूक्ष्म अवस्थाएं बताई गई हैं और इन अवस्थाओं के ज्ञान को उत्थान अवस्था कहते हैं। पहली सीढ़ी बता दी गई, यानी कि योग सिद्धि के लक्षण बता दिए गए, लघुता, आरोग्यता, मलोलप, लोलुप्तवम, वर्ण प्रसाद, स्वर, शोष्ठ, गंध, सुबह, मूत्र, पुरुष, अल्पम, ये है पहली सिद्धि के लक्षण। ठीक है। और हिरण्य गर्भ को परमात्मा का साक्षात्कार ही अवतार माना जाता है एक तरीके से। इस प्रकार ये पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर श्वेता सवतर उपनिषद का समाप्त होता है। समय है हमारे पास, हम हाँ कर लेते हैं कवर इसको, आज ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। श्वेता सवतर उपनिषद का छठा चैप्टर क्या है? छठे चैप्टर में बताया गया है कि पहले आप, मैं थोड़ा सा ले लेता हूं, समझ तो आ रहा है ना? एक बार मैसेज करके बता दीजिए सभी, आप लोग समझ पा रहे हो? दिक्कत तो नहीं हो रही है कुछ समझने में? क्योंकि उपनिषद आप पहली बार पढ़ रहे हो। वैसे मैंने इजी फॉर्म में बना दिया है, इससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके जी, कंटिन्यू करते हैं। छठा चैप्टर, ये रहा। सेकेंड चैप्टर पढ़ लिया, वहां पे मेडिटेशन, ध्यान और स्थान के बारे में चर्चा मिलती है। और छठे अध्याय में परमात्मा का स्वरूप और प्रकृति की रचना के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वाला ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, जो सबसे पहले जो मैंने सिलेक्ट किया है। आप देख लीजिए 113 मंत्रों में से जो लाइन है, मैंने कम से कम 6-7 बार उपनिषद को पढ़ा है मैंने, 6-7 बार, 10 से ज्यादा बार पढ़ा है, तब जाके ये नोट्स बनाए हैं मैंने। तो आप इस मेरी मेहनत का अच्छे से आप फायदा उठाओ और खुद भी और मेहनत करके और अच्छे नोट्स बनाओ। कि बताया क्या है कि सबसे पहले, देखिए क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले क्या चीज बने। बवाल उठता है ना, जैसे कि सांख्य भी खुद नहीं बोलता पुरुष बना है प्रकृति बनी, वो खुद ही कंफ्यूज है, बोलते कि दोनों बने, कि इसका आंसर किसी के पास नहीं है। लेकिन इस उपनिषद में बताया है, कहा कि परमात्मा ने पहले प्रकृति को बनाया है जो जड़ है, सेम सांख्य वाली जो जड़ है, परशुधर्मी है, त्रिगुणातीत है, जो सांख्य में लेनी आती है, सेम वही चीज आएंगी। लेकिन ये बात ध्यान देने की है कि पहले प्रकृति आई है, उसके बाद में पुरुष आया है। स्पष्ट लिखा है इस श्लोक के अंदर, छठे चैप्टर में, पहले जड़ प्रकृति आई है। प्रकृति का नाम तो नहीं मिलता है वहां पे उपनिषद में, जड़ तत्व मिलता है, और जड़ तत्व प्रकृति को ही कहते हैं, इसलिए ब्रैकेट में प्रकृति लिखा गया है। और श्लोक में चेतन तत्व का वर्णन है, और चेतन तत्व पुरुष ही होता है, इसलिए पुरुष को ब्रैकेट में समझने की दृष्टि से मैंने यहाँ पे डाल दिया आपको, कि जड़ प्रकृति पहले आई है, उसके बाद में पुरुष आया है, 2 तत्व हो गए। और आगे कहा, ये बड़ी उलझाने वाली लाइन है, और व्याख्याकार की वजह से मैं ये चीज समझ पाया कि 1, 2, 3, 8 का क्या मतलब है। इन्होंने बताया कि पहले 1 से 2 और 3 और 8 के साथ, देखो कैसे अटपटी लाइन में घुमा रखा है मंत्र के अंदर, 1 से 2 और 3 और 8 के साथ 1 से 2 और 3 और 8, पेपर में ऐसे ही आएगा, 1, 2, 3, 8, याद रख लेंगे आप।
अब इसका मतलब मैं बताऊंगा 1 2 3 8 क्या है ये। आगे बताए काल के साथ तथा आत्मा संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ। काल के साथ जैसे टाइम पीरियड भी है, तथा काल का मतलब कि कब प्रलय काल आना है, वापसी कब होना, वापस कब कारण में लीन होना है, पहले ही फिक्स हो चुका है। आत्मा संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ, अर्थात आत्मा भी आई है और उसके गुण भी आए हैं। जीव का संबंध करके इस जगत की रचना हुई, ऐसे जगत बना है। अब एक का मतलब क्या मैं बताता हूं, ऊपर पढ़ा ना, पहले क्या आया है, जड़ तत्व। एक का मतलब है पहले प्रकृति आई है, ये एक का मतलब है। अब दो का क्या मतलब है, दो का मतलब प्रकृति के बाद में ऊपर लिखा था ना चेतन तत्व आया है, प्रकृति और पुरुष, इसको दो शब्द दिया यहाँ पे, दो। ये दो शब्द का मतलब यहाँ पे प्रकृति और पुरुष से है। आगे जो तीन शब्द हैं ये प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहते हैं ना, अर्थात सत्य रज और तम है, इस तीन का मतलब त्रिगुण से है। और आठ का मतलब इसके बाद का जो आगे का क्रिएशन है, क्या है आगे, पहले महत तत्व मन बुद्धि। बनता है बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत। ये मन मैंने पहले लिख दिया, लेकिन पहले आना नहीं चाहिए, एक्चुअल क्रम में बाद में आता है, तो आप देख लेंगे इसको। बुद्धि, अहंकार, मन और पंच महाभूत। लेकिन यहाँ पे हैरानी की बात ये है, इस क्रम में ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और पंच तन्मात्राओं को अलग से नहीं बताया गया। तो आप यहीं तक याद रखेंगे कि इन्होंने यहाँ पे खाली इनको ही बताया कि 8, 3, 2 और 1। अगर मैं अपने ज्ञान के आधार पे थोड़ा अनुमान लगाऊं तत्वों का, तो ये बनता है कि 2 तत्व और 8, 10 तत्वों को बताया है। मेरा अपना अनुमान है ये, बाकी गलत भी हो सकता है ये अनुमान मेरा, क्योंकि बाकी तत्वों का तो वर्णन ही नहीं किया गया। तो इस आधार पे 8 और 2 10 तत्व हो गए इस उपनिषद में। साधक परमात्मा को कैसे प्राप्त करता है, ये हमारे सिलेबस का क्वेश्चन भी है कि कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जाता है, उसको बताया गया यहाँ पे। कि बताया कि साधक जब, जैसे कि हम उसमें पढ़ते हैं ना, योग दर्शन में पढ़ते हैं, भागवत गीता में भी आपने पढ़ा था, क्या आया था वहां पे, 3 गुण है हमारे, सत रज तम। वहां पे कृष्ण जी ने क्या कहा कि पहले सत्व गुण को प्रधानता दो, अर्थात अपना सत्व गुण को बढ़ाओ, और बाद में कहते हैं उस सत्व गुण को भी छोड़ दो। और योग दर्शन में भी कहा गया, योग दर्शन में कहा गया ना 5 अवस्थाएं है ना, कि क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। कि क्षिप्त जो है, जो रजस प्रधान है, मूड जो तमस प्रधान है, एकाग्र जो सत्व और रज, इसमें सत्व प्रधान है, एकाग्र सत्व प्रधान है, और बाद में बोलते हैं निरुद्ध, निरुद्ध में बोलते हैं कि वो सत्व को भी छोड़ दो। इसी प्रकार यहाँ पर भी बताया गया है। 1 मिनट आप मुझे देंगे, मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ। जी ठीक है, समझ पा रहे हो आप कि पहले सत्यवादी कर्मों को प्रधानता देनी है और परमात्मा में लगाना है, अपने भावों को त्याग देना है, परमात्मा में ही सब कुछ से पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है, और बाद में उस सत्व को भी त्याग देना है। उससे क्या होगा, कर्म समुदायों का नाश होगा, और उसी से ही उसका नाश हो गया जब कर्माशयों का, तभी तो परमात्मा मिलेगा। अगर कर्माशयों का नाश नहीं होगा तो हम उसी जन्म के योनियों के जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। और योग दर्शन में इसका बताया गया, वहां पे अलग बात दूसरी वो बताई गई समाधि, जो चौथे चैप्टर में धर्म में एक समाधि के नाम से वर्णन मिलता है, कि धर्म एक समाधि करने से क्लेश और कर्मों का मुक्ति होती है, उनका नाश होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और तरीके से बताया गया, लेकिन है सारे एक ही वही बात, कि कर्म आशयों को समाप्त करना है, तभी परमात्मा मिलेगा। ये इसका उत्तर हो गया। आगे बताया कि परमात्मा प्रकृति और जीव का संयोग कराने में कारणों का भी कारण है। ध्यान दीजिए,
सांख्य में ऐसा नहीं होता, बल्कि वहां पे तो कुछ नहीं बोलते, कारण कौन है कुछ नहीं बताते। सांख्य में क्या कारण है, प्रकृति बोलते हैं, पुरुष को नहीं बोल दिया जाता। बोलते हैं कि पुरुष तो सिर्फ प्रकाश दे रहा है, कारण नहीं है। बाद में तो बोलते हैं कर्ता भी नहीं है, शुरू में तो बोलते हैं कर्ता है, लेकिन बाद में सांख्य भी बोलते हैं कि कर्ता भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कहा है परमात्मा ही कारण है। ये थोड़ा अलग मिलता है इसके अंदर, कि परमात्मा की वजह से ही ये हुआ है, प्रकृति बनी है और सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, जीव बने हैं, सबका कारण परमात्मा है। बड़ी विशेष लाइन है ये, इस उपनिषद में मिलती है ये। अब उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, वैसे ऊपर ये दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक अलग से और मेथड बताया। अब कैसे मेथड बताया, कि पहले अंतःकरण में स्थित उस सर्व रूप एवं जगत में प्रकट स्तुति करने योग्य है। दोबारा से पढ़िए। अपने अंतःकरण में स्थित अर्थात अपने अंतरात्मा में, अपने हृदय स्थान में, उस जगत में प्रकट शरीर के अंदर स्तुति करने योग्य। स्तुति किसकी करेंगे, उस परमात्मा की, अर्थात प्रेर, स्तुति अर्थात प्रेर। पुराण पुरुष यहाँ पे नाम दे दिया गया अलग से विशेष। परम देव की उपासना अर्थात उस परमात्मा की उपासना करके उसे प्राप्त करना, अर्थात उपासना करने से परमात्मा प्राप्त होता है। एक तरीके से ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि श्वेता सवतर उपनिषद में कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जाएगा, उपासना से प्राप्त किया जाएगा। और परमात्मा संपूर्ण जगत का आधार है। और बताया गया कि परमात्मा परमेश्वर की ज्ञान बल और क्रिया रूप स्वाभाविक दिव्य शक्तियां हैं। सीक्वेंस में याद कर लेंगे आप इन सभी चीजों को, कि परमेश्वर की दिव्य शक्तियां क्या है, ज्ञान बल और क्रिया। सीक्वेंस आएगा पेपर में, हमेशा हमारी सीक्वेंस पूछी जाती है और हमें यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। पहला है ज्ञान, दूसरा है बल, तीसरी क्रिया। सीक्वेंस में आप योग याद कर लेंगे। ये परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं। और एक उदाहरण दिया है कि जैसे मकड़ी होती है ना, मकड़ी मकड़ी अपना जाल बनाती है। देखा होगा आप लोगों ने, मकड़ी जाल बनाएगी और बाद में वो अपने ही जाल को खा भी जाती है। मकड़ी खुद ही जाल बनाएगी, खुद ही खा जाएगी। उसी प्रकार जो परमात्मा है वो खुद ही पूरी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करेगा और खुद ही विनाश कर देगा। ये यहाँ पे निर्माण और विनाश बताया गया है। ये वाला क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था। ये वाला क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था और मुझे पूरा याद था ये, मैंने इसलिए मैंने बिल्कुल सटीक गया था मेरा आंसर ये। आप एक मिनट प्लीज देंगे मुझे। हेलो। हाँ हाँ। सांख्य और ये क्वेश्चन ये आया था इस बार पेपर में कि श्वेता सावतर उपनिषद में किन किन दर्शनों के नाम मिलते हैं। ऑप्शन था वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन। तो हमें सिलेक्ट करना था सांख्य और योग, ये हैं इसके अंदर। इस तरीके से क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। हेलो। बोल दो 5 मिनट में आ रहा हूँ, अभी तक क्लास खत्म हो रही है। ठीक आ रहा हूँ। आप प्लीज मुझे तब तक आप पढ़ लीजिए, मुझे 2 मिनट आप प्लीज दीजिए एक बार। तब तक आप इस स्लाइड को पढ़ लीजिए।
सॉरी, ठीक है, हम वापिस आते हैं। इसमें सांख्य और योग का वर्णन मिलता है, और परमात्मा ही ब्रह्म को उत्पन्न करता है। देखिए ये भी वर्णन है कि ब्रह्म को उत्पन्न कौन करता है, अर्थात ब्रह्म से ऊपर भी कोई है परमात्मा, और वेदों का ज्ञान प्रदान करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, ब्रह्म को वेदों का ज्ञान कौन प्रदान कराता है? हम बोलते हैं ना कि वेदों का ज्ञान ब्रह्मा को है, ब्रह्मा से वेद बने। अब यहाँ पे कहा कि उस ब्रह्मा को भी परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, अर्थात वेदों का ज्ञान उस ब्रह्मा ने खुद ने वेद बनाए हैं, उस परमात्मा ने ब्रह्मा को दिए, फिर वो ब्रह्मा से हमारे पास आए। यह आ गया श्वेता सावतर नामक ऋषि, जो मैं कह रहा था, छठे चैप्टर में इसका वर्णन मिलता है। श्वेता सावतर ऋषि यानी कि इसी के नाम पे ही इस उपनिषद का नाम पड़ा है, श्वेता सावतर उपनिषद। और इसने तप के प्रभाव से, अर्थात इन्होंने तपस्या किया और परमात्मा की कृपा हुई इनके ऊपर, और फिर जाके इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। और श्वेता सावतर ऋषि ने इस ब्रह्म ज्ञान को किसको दिया? उसका आश्रम था, अर्थात वो ऋषि था, उसका आश्रम भी था। अभिमान से अतीत, अर्थात वो शिष्य जिनका अहंकार दूर हो चुका है, जो वास्तविक अधिकारी हैं, अनाधिकारी नहीं है, वास्तविक अधिकारी, अर्थात योग्य छात्रों को दिया, अयोग्य को नहीं देना। और आगे बताया भी है कि यह परम रहस्यमय ज्ञान कहाँ वर्णित हुआ। पहले से बताया कि कहाँ बना ये ज्ञान, अर्थात जो श्वेता सावतर ऋषि को ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान, उसका वर्णन कहाँ पर है? बताया गया है कि पूर्व कल्प में वेद के अंतिम भाग उपनिषद में ही वर्णन कह दिया इनडायरेक्टली, और बाद में इन्हीं के नाम से उपनिषद भी बन गया। अब ये आगे यह ज्ञान किसको नहीं देना चाहिए? जैसे ऊपर श्वेता सावतर ऋषि ने किया कि उन्होंने हर एक को ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने उनको दिया जो अभिमान से अतीत, अर्थात जिनका अहंकार दूर हो चुका है और वास्तविक अधिकारी हैं, ऐसे शिष्यों को दिया। तो यहाँ पर भी वही है कि किसको देना चाहिए। गोरख संहिता में क्या वर्णन मिला था? गोरख संहिता में वर्णन था कि जो शिव भक्त हैं, और एक चीज और वर्णन थी वहां पे, जो वास्तविक उसके अधिकारी हैं उसको ही ये गोरख संहिता का ये ज्ञान देना चाहिए। और योग बीज में भी कुछ ऐसे वर्णन मिलता है लास्ट की लाइनों में। और यहाँ पर भी बताया गया कि जिसका अंतःकरण शांत हो गया हो, विचलित न हो, और या तो वो पुत्र हो या फिर शिष्य हो, इसके अलावा और किसी को नहीं देना। और शिष्य और पुत्र का भी वो जिसका अंतःकरण शांत हो, अयोग्य पुत्र अयोग्य शिष्य को नहीं, योग्य शिष्य योग्य पुत्र को देना है। सर इसमें अशांत लिखा है गलती से। जिसका अंतःकरण, अच्छा अच्छा गलती हो गई, फिर ये आप देख लेंगे, इसको एडिट कर लेंगे, थैंक यू। और यहाँ पे गुरु को परमात्मा की तरह पूजनीय बताया है, जो स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि जैसे परमात्मा की भक्ति की जाती है, ऐसे गुरु की भक्ति जब हम करेंगे तो अब हमारे हृदय में अपने आप ही वो ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, वो सृष्टि के रहस्य अपने आप ही उत्पन्न होने लग जाएंगे। ये था श्वेता सावतर उपनिषद। दोबारा से मैं एक बार 2 मिनट में कंप्लीट करा देता हूं आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ आपने सब कुछ आता है। बहुत आसान उपनिषद है। देखिए 113 मंत्र है, 6 चैप्टर हैं। ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हुई ऋषियों के मन में, ये कुछ प्रश्न उनके मन में उठे, इन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए उन्होंने समाधि करने गए, समाधि में उनको उत्तर मिले, और उसी के ये उनको ही प्रमाणित माना जाता है। ये इसके मूल विषय है। इसके अंदर सृष्टि रचना, मोक्ष, ओमकार, सिद्धि, बंधन, विद्या, कर्म फल, पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। हमारे सिलेबस में दूसरा और छठा चैप्टर ही है। इसमें पहले प्रार्थना बताई गई, मन को शुद्ध करने के 3 तरीके, अग्नि मंथन, प्राणवायु निरोध, सोमरस की अधिकता बताई गई, इससे मन शुद्ध होएगा। सिर गला छाती सीधा करके इंद्रियों को हृदय में निरोध करके ओमकार की नौका के द्वारा युक्त युक्त जीवन जी के, प्राणायाम सूक्ष्म होके श्वास को बाहर निकाल के मन इंद्रियों को वश में करें, ये ध्यान की विधि बता दिया। योगाभ्यास का स्थान बता दिया कि साफ जगह हो, कंकड़ पत्थर अग्नि बालू
और आवाज और पानी आदि से दूर हो, मन के अनुकूल हो और आंखों को पीड़ा देने वाली न हो, ऐसी जगह का चुनाव करके वहां योगाभ्यास करना है। सफलता के 9 चिन्ह बता दिए, कोहरा, दोहा, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक, चंद्रमा, आकाश। इसकी पंच महाभूतों की सिद्धि करने के लिए बताया गया और इनके उत्थान अवस्था यहाँ पे कहते हैं। योग सिद्धि के लक्षण बता दिए कि लघुता, आरोग्यता, लोलुप्तवम, वर्ण प्रसाद, स्वर सोष्टम, गंध शुभ, मूत्र पुरी, स्वल्पम, ये योग के प्रारंभिक लक्षण हैं। परमात्मा ही हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुआ। छठे अध्याय में बताया कि सबसे पहले प्रकृति आई है, उसके बाद में चेतन तत्व आया है, फिर उसके बाद तीन अर्थात त्रिगुणात्मक उसमें परिवर्तन हुआ है, फिर 8 तत्वों का निर्माण हुआ। 8 तत्व कौन से हैं? बुद्धि, अहंकार, मन और पंचमहाभूत, ये 8 तत्व बता दिए। परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे? अपने जो कर्माशयों का नाश करके। तो कर्माशय कैसे नाश होंगे? पहले सत्वों को प्रदान करो, फिर सत्व को भी समाप्त कर दो। इस तरीके से कर्माशय समाप्त होंगे। अंतःकरण को में परमात्मा की उपासना करनी है, उससे परमात्मा प्राप्त होएगा। और परमात्मा की 3 शक्तियां बताई गई हैं, ज्ञान, बल और क्रिया। मकड़ी का उदाहरण दिया है कि मकड़ी जैसे जाल खुद बना के खुद नष्ट कर देती है, ऐसा ही परमात्मा खुद सृष्टि का बनाता है और खुद ही समाप्त कर देता है। सांख्य और योग, इन 2 दर्शनों का वर्णन है और इन्हीं से ही परमात्मा को प्राप्त करने का बताया गया। श्वेत सावतर ऋषि है, इसी के नाम पे उपनिषद का नाम पड़ा और उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया परमात्मा से और अपने शिष्यों को दिया। उन शिष्यों को ये दिया जो अहंकार से रहित हो गए थे और वास्तविक अधिकारी हैं। और ये ज्ञान, इसका वर्णन उपनिषद में है। ठीक है। और गुरु को परमात्मा के तरह भक्ति के लिए यहाँ पे बताया गया है। आशा है कि इतना बताया गया, अब डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ब्रह्म और परमात्मा एक ही तो है भैया? नहीं है भैया। एक होता तो अलग से वर्णन नहीं मिलता। सामान्य तौर पे हम एक कह देते हैं। सामान्य तौर पे तो हम ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अलग अलग भी बोलते, फिर बोलते नहीं एक भी है, फिर बोलते ना ना ना, इन तीनों शक्ति से परे ऊपर एक शक्ति और है, उसको परमात्मा कहते हैं। और वास्तव में यही है, और यहाँ पर भी वही कहा गया है। उस ब्रह्म से ऊपर भी उसका कर्ता है। क्योंकि आप देखो, वेदों के अंदर भी वर्णित मिलता है कि ब्रह्म की आयु है, कल्प है, महाकल्प, ऐसे कुछ वर्णन मिलता है वेदों के अंदर कि उस ब्रह्मा की भी आयु है। और हठ योग में भी हमने पढ़ा कि वो ब्रह्मा आदि देवता, यानी कि ब्रह्मा खुद भी अपने मृत्यु के भय से प्राणायाम का अभ्यास करता है, जिससे उसकी आयु में वृद्धि होती रहती है। अर्थात उस ब्रह्मा भी मरेगा कभी न कभी। इसका मतलब वो वास्तव में परमात्मा नहीं है, वो ब्रह्म। तो इसका मतलब उस ब्रह्म से अलग कोई पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म, ब्रह्म साधारण, और उससे भी जो परे, उससे श्रेष्ठ जो परमात्मा है, उसको पर ब्रह्म कहते हैं। पूर्वेश गुरु कालेनान विच्छेदात, सर योग दर्शन में बताया ना भैया कि गुरु हाँ, और पूर्वेशाम अपि गुरु कालेनान विच्छेदात। वो गुरुओं का भी गुरु है, उस ब्रह्मा का भी गुरु है। और इस उपनिषद में लास्ट में बताया ना कि ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान उसी ने दिया। किसने? परमात्मा ने। ठीक है, डाउट क्लियर हुए सभी के? मैं क्वेश्चनिंग स्टार्ट करूं? टाइम मैंने काफी ले लिया आज आपका। बताओ, क्वेश्चन पूछूं या फिर क्लास की छुट्टी कर दें? हेलो सर, एक कंफ्यूजन थी। जी बताइए। सर, जो ग्रुप में हमारे पीडीएफ आया है उसका नेट के सिलेबस का, उसमें 18 और आप बता रहे सिलेबस में 8 है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। रुक जाओ, कितनी यूनिट है हमारे सिलेबस में? 10। दूसरी यूनिट में कितने उपनिषद हैं? मे बी 10, और फिर ये सेकंड है जिसमें ज्ञान में 8 है, जिसमें आप बता रहे 8 है। कितने हो गए टोटल? 18। अभी हम तीसरी यूनिट कर रहे हैं। अच्छा, ये योग उपनिषद है और वो प्रमुख उपनिषद है। मतलब सर वो भी होगा, मतलब मैं यही वो बोलूँ। है, उसमें बहुत सारी चीजें बाहर की हैं। अच्छा। और ये जो 8 उपनिषद है, सारा योग का ज्ञान है इसके अंदर।
इसलिए इनको योग उपनिषद कहते हैं, उनको प्रमुख उपनिषद कहते हैं। उसमें योग है सर कम है, ये सारा योग है जी। योग राज उपनिषद और योग उपनिषद दोनों एक ही है सर? योग राजोपनिषद और और योग उपनिषद? ना ना ना, योग उपनिषद तो आठों के आठों योग उपनिषद है ये। योग उपनिषद का मतलब क्या, जो उपनिषद में योग है वो योग उपनिषद है। अच्छा, योग राजोपनिषद के रूप में 21वां योग उपनिषद। ओके वो सर। अलग मैटर है, वो अलग नाम है उसका। हाँ, उपनिषद के अंदर कोई पर्यायवाची शब्द है तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो आप अगर वो पूछना चाह रहे हो तो। लेकिन योग इसमें उपनिषद। इसमें हम्म, इसमें लिखा है सर, योग राजोपनिषद के रूप में 21वां योग उपनिषद। कहाँ पे लिखा है भाई? वही किताब सर, उपनिषद सार संग्रह। दोबारा बोलिए अपनी लाइन को।